हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारा कोर्स है जहां पर आप इंग्लिश का कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप बोलना चाह रहे हैं, कोई सी भी बात अगर आप बोलना चाह रहे हैं, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप बोल पाएंगे, जो भी हम 30 डेज की सीरीज में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डे नंबर 13 में बी वर्ब के सेकेंड पार्ट को लेकर के आए हैं। इसके पहले बी वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा है उसमें हमने प्रेजेंट की चीज़ें डिस्कशन की थी। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बी वर्ब का पार्ट 2 जो है उसमें पास्ट एंड फ्यूचर को डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स बता दें बी वर्ब के बारे में, पहले ही हमने ऑलरेडी बता दिया है कि बी वर्ब मतलब एम इज आर वॉज वर की बात होती है, और बी वर्ब का अर्थ होता है होना। जब भी हम बात करते हैं कि कुछ भी है तो बी वर्ब का यूज करते हैं। प्रेजेंट में कुछ भी है के लिए हम यूज करते हैं एम इज आर का, आई के साथ एम का, वी यू दे के साथ आर, और ही शी नेम इट के साथ इज का यूज करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बी वर्ब के पास्ट के बारे में। बी वर्ब पास्ट, पास्ट की बात करते हैं मतलब कुछ भी पास्ट में था। अर्थात जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान क्या था, कहाँ था, या कैसा था या कैसी थी, तो उसे बताने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो बी वर्ब के पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, पास्ट की जब भी बात हो कि कुछ भी था तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं वॉज एंड वर का। किसका यूज़ करते हैं? वॉज एंड वर का। जनरली हमको सामान्यतः ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं कि मैं घर पर था, वह मेरे साथ नहीं था, मैं आपके साथ था, मेरा मोबाइल ऑफिस में था। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बताने के लिए हम वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वॉज एंड वर का। तो कौन था? तो जो भी था व्यक्ति वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं था तो आई के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए, इसको पैरेलल लिखते चलेंगे। हम थे तो वी, यू, दे, एंड प्लूरल के साथ हम वर का यूज करते हैं। ठीक इसी तरीके से ही, शी, इट, नेम, एंड सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करते हैं। अब ये क्या है तो इसके बारे में पहले भी हमने बताया है आपको, चूंकि और रिवाइज करवा देते हैं कि भाई मैं था तो आई का यूज करेंगे, हम थे तो वी का यूज करेंगे, आपके लिए यू का यूज़ करेंगे, वे थे तो दे का यूज़ करेंगे, वह एक व्यक्ति था लड़का था तो ही, वह लड़की थी तो शी, इट यह इसे, और नेम में किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमें वॉज एंड वर का यूज़ करना है। कौन था? तो मैं था तो आई वॉज, आप थे तो यू वर, वह घर पर था तो ही का मतलब होता है वह, ही वॉज, और घर पर को क्या बोलते हैं? एट होम, तो ही वॉज एट होम, वह घर पर था। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी बताना हो कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान क्या थी, कहाँ थी या कैसे थी, या कोई भी व्यक्ति क्या था, कहाँ था और कैसा था, इसको बताने के लिए हम इंग्लिश में वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि मैं व्यस्त था तो आई, और आई के साथ वॉज या वर में क्या यूज करते हैं तो हमने लिखा है आई के साथ क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स? वॉज यूज करेंगे। तो आई वॉज, व्यस्त को क्या बोलते हैं? बिजी। तो आई वॉज बिजी मतलब मैं व्यस्त था। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम आगे बात करें, आप घर पर थे तो आपको बोलेंगे यू, और यू के साथ क्या यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स पास्ट में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या? आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, वी यू दे प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे, ही शी नेम इट सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करेंगे। आप घर पर थे तो यू वर, और घर पर को क्या बोलेंगे? एट होम, तो यू आर एट होम मतलब आप घर पर थे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। बी वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है वॉज एंड वर, और वॉज वर से हम बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान क्या था, कहाँ था और कैसा था। आगे अगर समझे तो जब भी हमें बताना हो कि पास्ट में कोई व्यक्ति वस्तु या स्थान की स्थिति क्या थी तो हम पास्ट में वॉज एंड वर का यूज करते हैं। आई ही सी नेम इट के साथ वॉज का यूज करेंगे, और वी यू दे प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। यही बात हमने पढ़ी।
आगे अगर हम समझे तो कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव के बारे में जनरली हमने डिस्कशन कर लिया है कि वह नाराज था, तो ही और ही के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज, और नाराज को हमने बोल दिया है एंग्री या अपसेट, एंग्री या अपसेट। तो वह नाराज था तो ही वॉज अपसेट या ही वॉज एंग्री, ठीक है। वह नाराज नहीं था तो ही वॉज नॉट एंग्री। क्या वह नाराज था, वॉज ही एंग्री। क्या वह नाराज नहीं था, वॉज ही नॉट एंग्री। वह नाराज क्यों था, तो वाई वॉज ही एंग्री, वह क्यों था, वाई वॉज आ जाएगा। वह नाराज क्यों नहीं था, तो वाई वॉज ही नॉट एंग्री। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जब हमें बताना हो कि पास्ट में कुछ था तो वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं। आई होप ये जानकारी आपको ठीक ठाक लग रही होगी। आगे अगर हम बात करें कि मैं खुश था, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं खुश था तो मैं को बोलते हैं आई, आई के साथ हमने पढ़ा है वॉज लगाएंगे तो आई वॉज, और खुश को बोल देते हैं हैप्पी, तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। मैं दुखी था, आई वॉज सैड। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, है ना। इन द सेम वे मेरे दोस्त मंदिर में थे, मैं नहीं था भैया, मेरे दोस्त थे, तो माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन कई बार हमें होता है कि सर माय फ्रेंड्स के साथ वॉज लगाएं या वर लगाएं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये माय के साथ फिक्स्ड नहीं होता है। माय के साथ जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में हमें सोचना होता है। वो वर्ड अगर सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ होगा, और अगर वह वर्ड प्लूरल है तो वर का यूज़ होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब एक से अधिक दोस्तों की बात हो रही तो वर का यूज़ करेंगे। तो माय फ्रेंड्स वर इन द टेम्पल, मतलब मेरे दोस्त जो थे वो मंदिर में थे। ठीक इसी तरीके से हम थके हुए थे तो हमको बोलते हैं वी। पास्ट की बात हो रही तो वर लगा देंगे, वी वर। थके हुए को बोलते हैं टायर्ड, वी वर टायर्ड, हम थके हुए थे। मेरा दोस्त बिजनेसमैन था तो माय फ्रेंड। अब मेरा दोस्त एक ही है तो वॉज लगा देंगे, बिजनेसमैन, तो माय फ्रेंड वॉज बिजनेसमैन। हम उसके साथ थे तो वी वर, उसके साथ को बोलेंगे विथ हिम। अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो विथ हिम हो जाएगा, फीमेल की बात कर रहे हैं तो विथ हर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है कोई भी व्यक्ति क्या था, कहाँ था और कैसा था, इसे बताने के लिए हमने वॉज एंड वर का यूज़ किया है। स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, फिर एक बार बता दूं कि सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब उसी व्यक्ति के हिसाब से वॉज एंड वर का यूज़ करेंगे, किसके साथ क्या लगता है ये हमने बता दिया, और जो भी बचा हुआ सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं, ये इनके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब भी आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको थोड़ा सा फायदा हो रहा है। वे रोहित के दोस्त थे तो दे वर फ्रेंड्स ऑफ रोहित। पानी पूरी तीखी थी तो वाटर बॉल या पानी पूरी भी कहा जा सकता है, वॉज स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है तीखी। क्या वह आईएएस ऑफिसर था, तो वॉज ही आईएएस ऑफिसर। ये क्या वाले सेंटेंसेस जब भी आएंगे फ्रेंड्स, इसे इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इस तरीके के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देखना है, जैसे वह है तो वह हो गया ही, और ही के साथ जो वॉज लगता है वो स्टेटमेंट में शुरू में आ जाएगा तो वॉज ही हो जाएगा। इन द सेम वे किसकी बात हो रही है, रिंकी की बात हो रही, तो रिंकी हमारा हो गई सब्जेक्ट, और रिंकी नाम है तो नाम के साथ वॉज लगता है तो इसे भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखेंगे। क्या वह छत पर था, तो ही हो गया, ही के साथ फिर लगा देंगे वॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी उसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। जो भी क्या वाले सेंटेंसेस जो भी आएंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखते हैं। इस बात का हमें सभी को विशेष ध्यान रखना है। बाकी सभी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और अगर हम देखें फ्यूचर में, तो जब भी हम बताना हो कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ की कोई स्थिति होगी, मतलब फ्यूचर में कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान कहीं पर होगा, क्या होगा, कैसा होगा, इसे बताने के लिए हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपके साथ रहूँगा तो आई विल बी विथ यू, आई विल बी विथ यू मतलब हम आपके साथ होंगे, ठीक है। आप सफल इंसान होंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। आप गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे तो यू विल बी गवर्नमेंट ऑफिसर। आप सफल इंसान होंगे यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। आप एक सफल व्यवसायी होंगे, आप सफल बिजनेसमैन होंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो फ्यूचर में जब भी हमें बताना हो कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान क्या होगी, कहाँ पर होगी या कैसे होगी, तो उसे बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विल बी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे वह एक गायक होगा तो ही विल बी गुड सिंगर। वह मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड।
वह मेरे साथ होगा, ही विल बी विथ मी, है ना। वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। तो विल बी का मतलब होता है कौन व्यक्ति कहीं पर होगा। एग्जाम्पल्स इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे दिए हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति होगा, वो गायक होगा तो ही विल बी सिंगर, वो गायक नहीं होगा तो हमने नॉट लगा दिया तो ही विल नॉट बी सिंगर। ध्यान रखेंगे इसमें नॉट जब लगाएंगे तो विल के बाद नॉट लगाएंगे ना, तो विल नॉट और फिर बी आएगा, तो विल के बाद नॉट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट का यूज करना है। क्या वह गायक होगा तो क्या के लिए विल को स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो विल ही, बी अपनी जगह पर ही रहेगा, बी को आगे नहीं लाना है, विल ही बी सिंगर हो जाएगा। क्या वह, देखो ये विल ही बी सिंगर, क्या वो गायक नहीं होगा तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो विल ही नॉट बी सिंगर। क्यों होगा तो वाई विल ही बी सिंगर, और क्यों नहीं होगा तो वाई विल ही नॉट बी सिंगर। आप सफल होंगे तो यू, और सबके साथ लगाना है यहाँ पर विल बी, तो यू विल बी, सफल को क्या बोलते हैं, तो सफल को बोलते हैं यू विल बी सक्सेसफुल। वह दिलचस्प हो जाएगा तो दैट विल बी, दिलचस्प को बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग। हम तैयार रहेंगे, वी विल बी, तैयार रहने को रेडी बोलते हैं, ठीक है। वे पार्क में होंगे, दे, सभी के साथ विल बी लगाना है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन विशेष नहीं होना चाहिए। वे विल बी, दे विल बी कहाँ पर होंगे, इन द पार्क, पार्क में। एट द भी यूज़ किया जा सकता है पार्क के साथ। मैं पार्टी में रहूँगा तो आई विल बी इन द पार्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विल बी के सेंटेंसेस बनाने हैं। विल बी मतलब फ्यूचर में कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी होगा या क्या स्थिति होगी तो विल बी के माध्यम से बताते हैं। बाकी आप सभी के लिए बाद के रहते ही हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इंग्लिश उतने अर्थों में बोल पाएंगे जितने अर्थों में आप प्रैक्टिस करेंगे। ये जो सेंटेंसेस यहाँ से बता रहे हैं ना, ये तो हमारी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक और सरल सा आपको तरीका बता देता हूँ, जो अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये एक एक सब्जेक्ट को लेकर के आप सेंटेंसेस बनाइए। मैं था तो मैं क्या था, तो आई वॉज 13 ईयर ओल्ड, में 13 साल का था। आई वॉज बिजी, में व्यस्त था। आई वॉज इन द ऑफिस, में ऑफिस में था। आई वॉज ड्राइवर, में एक ड्राइवर था। आई वॉज कारपेंटर, में कारपेंटर था। तो आई के साथ इस तरीके से हमने 5 बना लिए। इसी तरीके से वी मतलब हम थे, तो वी वर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हुआ करते थे। वी वर हेल्पफुल, हम एक सहयोगी हुआ करते थे। तो इस तरीके से सभी के 10-10, 20-20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो टंग है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी लैंग्वेज बोलने के लिए, और फिर जो है आपको जब सेंटेंसेस बोलने की आवश्यकता होगी तो फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो ट्राई टू डू दैट। आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। पूछ भी सकते हैं, पूछने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस में पूछना हो कि भैया क्या आप होंगे, तो सबसे पहले अगर पास्ट की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे वर यू। वर यू मतलब क्या आप थे, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे वर यू बिजी, क्या आप बिजी थे। वर यू एट होम, क्या आप घर पर थे, तो यहाँ पर यू का मतलब हो जाएगा आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या आप बिजी थे, वर यू बिजी। क्या आप मेरे साथ थे, वर यू विथ मी। क्या आप मेरे भाई के साथ थे, वर यू विथ माई ब्रदर, है ना। इस तरीके से यू की जगह आप यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। क्या वे, वर दे, क्या वे कार में थे, तो वर दे इन द कार। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। इसका आंसर क्या होगा, तो यस, हाँ मैं था। यस आई वॉज, है ना। यस दे वर। ध्यान रखना है आई के साथ वॉज का यूज होता है, दे के साथ वर का यूज किया जाता है। एक और इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि ये सेंटेंस जब इफ से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, इफ से स्टार्ट होते हैं, तो फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, इफ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट कोई भी हो तो सभी के साथ वर लगाते हैं। ये एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, इसको कहा जाता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता है, इफ आई वर पीएम। यदि मैं आपका दोस्त होता है, इफ आई वर योर फ्रेंड। यदि मैं आपके साथ होता है, इफ आई वर विथ यू। तो इफ से स्टार्ट अगर सेंटेंस हो रहा है तो फिर सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। अदरवाइज तो आपको बता ही दिया है कि किसके साथ क्या होगा, तो आई के साथ वॉज यूज होगा, वी यू दे प्लूरल के साथ वर यूज होगा, ही शी नेवर सिंगुलर के साथ वॉज यूज होगा। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। ठीक ठाक लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक क्लास चल रही, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, जो सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि सबकी हेल्प हो सके और सबको फायदा मिल सके। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों।